आप सभी ने अभी सुना होगा कि जीएसटीएन पे अभी एक नई फैसिलिटी आई है, नई फंक्शनलिटी ऐड करी है उन्होंने। क्या है वो फंक्शनलिटी? वो फंक्शनलिटी ये है कि अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हो और आपका किसी तरीके का कोई टीसीएस कलेक्ट किया है, क्योंकि आप ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे और आपका टीसीएस आपने एक्स्ट्रा पे किया है उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक रिटर्न फाइल करनी होती थी जीएसटीआर 8। उस जीएसटीआर 8 में वो दिखाता था कि मैंने इस सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट किया है। तो अभी तक वो टीसीएस कंपोजिशन के केस में हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, उसको क्लेम नहीं कर पा रहे थे। अब गवर्नमेंट ने ई कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी टीसीएस टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड करके एक नई टैब इंसर्ट कर दी है, जो कि पहले रेगुलर टैक्स पेयर के केस में ही होती थी। आप उस टेबल में जाके, इस बटन पे जाके आप आपका जो भी रेस्पेक्टिव टीसीएस का अमाउंट है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, या अगर आपके ऊपर गलती से वो आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, फाइल कर दोगे आप उसको ओटीपी के साथ, तो वो आपको आपके केस लेजर में आ जाएगा। आप चाहो तो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, 100% आपको उसका रिफंड मिलने वाला है। अब बहुत जनों को डाउट ये रहा है कि ये दिखेगा कैसे में बटन, ये कहाँ दिखेगा? तो इसके लिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है दोस्तों, लॉगिन करने के बाद सर्विस सेक्शन में, सर्विस सेक्शन में रिटर्न सेक्शन में, रिटर्न सेक्शन से आपको आना है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। अब आपको जिस भी मंथ का चेक करना है उस मंथ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड। आपको जाना है टीडीएस वाले ऑप्शन में। अगर टीडीएस का कोई अमाउंट है तो, टीसीएस का कोई अमाउंट है तो आपको टीसीएस वाले में जाना है। मैं आपको भी टीडीएस वाला लेके दिखाता हूँ। हमें टीडीएस वाले पे क्लिक करना है। जैसे हमने टीडीएस वाले पे क्लिक किया, हमें ये एक दिख रहा है अमाउंट यहाँ पे कि एक हमारे जो सप्लायर थे उन्होंने हमारा ये टीडीएस यहाँ पे आ रहा है अमाउंट, तो हमें यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना है। अगर ये सही है तो इसको एक्सेप्ट टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और अगर सही नहीं है तो रिजेक्ट पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। हमें रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें बैक आना है और बाकी फील्ड्स में भी देखना है। अगर बाकी फील्ड्स में कुछ चीज़ें हैं तो हमें उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज हमें प्रोसीड टू फाइल करके हमें अपनी रिटर्न भर देनी है। वही ओटीपी के साथ आप आपकी रिटर्न भर सकते हो। तो अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो, आपका टीडीएस या टीसीएस रिसीव्ड है, रिसीवेबल है आपका, तो आप ऐसे करके टीसीएस की आपकी बेसिकली कोई रिटर्न नहीं है, बट आप इसे एक रिटर्न समझ लीजिए और ये फाइल करके आप आपका टीडीएस या टीसीएस का जो अमाउंट है आपके केस लेजर में आ जाएगा। आप चाहो तो आपकी लाइबिलिटी, जो भी फ्यूचर लाइबिलिटी बनेगी उसके अगेंस्ट भी उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ में एक और फंक्शनलिटी ऐड करी है। वो ऐड करी है उन्होंने, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे उनके लिए ऐड करी है, जिनको जीएसटीआर 8 भरनी होती थी। इस केस में क्या था कि जीएसटीआर 8 की टेबल 4 में उन्हें डिटेल देनी होती थी कि किस किस पार्टी का उन्होंने टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया है। तो इसमें एक से ज़्यादा बार वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इन्होंने जिनका टीसीएस क्रेडिट टीसीएस लिया है, कलेक्ट किया है, उनके पास एक प्रॉपर वे में बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब वो एक बार टेबल 4 को एक बार अमेंड करने की फैसिलिटी हटा दी है। अब चाहे तो वो मल्टीपल टाइम्स उसको अमेंड कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि आप जो जो भी जिनका भी टीसीएस कलेक्ट हुआ है, जिनको भी टीसीएस क्लेम करना था, बट वो जो ई कॉमर्स सप्लायर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है बेसिकली, वो अपने जीएसटीआर 8 की टेबल 4 को अमेंड नहीं कर पा रहा था, अब वो कर पाएगा, जिसका बेनिफिट जिनका भी उन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है उनको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी रिसेंट अपडेट जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना, उसके साथ साथ आप बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और आप चाहते हैं हमसे डायरेक्ट कॉल पे कांटेक्ट होना, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट होना, तो नीचे मैंने लिंक दी है, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कॉल पे भी आपकी क्वेरी का समाधान देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।